टू यूनिक स्टडी वन। मैं यहाँ पे जीडी आर्मी के लिए, एसएसटी एमटीएस के लिए, आरआरबी रेलवे के लिए जीके की सीरीज़ चला रही हूँ, डोज 1 डोज 2। आज यहाँ पे हम डोज 2 डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जीके के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज एसेंशियल फॉर क्लोटिंग ऑफ ब्लड। ब्लड के क्लोटिंग, ब्लड के जमने के लिए कौन सा एंजाइम यूज़ होता है? थ्रोम्बाइन। ब्लड में थ्रोम्बाइन एंजाइम होता है। जब भी हमारी चोट लगती है तो बाहर खून निकलता है, उसको जमने के लिए थ्रोम्बाइन एंजाइम हेल्प करता है। जिसको पता है कि एंजाइम होता है क्या है, वो कमेंट में लिखें फटाफट। तो मैं बताती हूँ एंजाइम क्या होता है। कोई भी प्रोसेस हो, रिएक्शन हो रही हो, जो 10 मिनट में होनी थी 1 सेकंड में, 1 मिनट में करवा देते हैं, एंजाइम होते हैं, वो हेल्पफुल होते हैं, ठीक है, रिएक्शन का फटाफट होने में। व्हाट इज़ द मोनोमर ऑफ पॉलीथीन। जो हम घरों में पॉलीथीन यूज़ करते हैं, उसका मोनोमर किससे जुड़कर बनी हुई है? तो इथाइलिन है। इथाइलिन, काफ़ी सारे इथाइलिन जुड़ के पॉलीथीन बनाते हैं। हॉकी वर्ल्ड कप 2018 वाज हेल्ड एट। हॉकी विश्व कप 2018 आयोजित किया गया था। कहाँ पे? उड़ीसा में, कलिंगा स्टेडियम इन भुवनेश्वर, इंडिया में हेल्ड हुआ था, ठीक है। हु इज़ आल्सो नाउन हैज़ फादर ऑफ बायोलॉजी। जीव विज्ञान के जनक के रूप में भी किसे जाना जाता है? किसको? अरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। बायोलॉजी क्या होता है? जीव विज्ञान, जहाँ पे जीवों का पूरा डिस्कस होता है, ठीक है। ये हमने ऊपर क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। तो अब है फ्रॉम विच ऑर्गन इज इंसुलिन रिलीज्ड। इंसुलिन क्या होती है? इंसुलिन होता है जो हमारे डायबिटीज़ को रोकने में हेल्पफुल करता है। तो कहाँ? ये पैंक्रियाज है ना, ये रिलीज़ करता है, जो लीफ लाइक है, लीफ मतलब पत्ते लाइक स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। तो ये हमारे डायबिटीज़ को होने में, रोकने में हेल्प करता है, ओके, ना होने में। हैवीएस्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में आगे बताऊंगी क्या होता है, और जिसको पता है कि पीरियोडिक टेबल क्या है, कमेंट जरूर करें कि क्या होता है, ठीक है। तो हैवीएस्ट एलिमेंट, सबसे भारी एलिमेंट यूरेनियम है पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। और ऑथर ऑफ बुक, इस बुक का मुद्रक्षक, बुक का लेखक कौन है? तो विशाखा दत्त। विशाखा दत्त जैसे इस बुक के पीछे कशा है ना, विशाखा दत्त ने ऐसी बहुत सारी बुक्स लिखी हुई हैं। अगर गैस करना बाई चांस आपको क्वेश्चन नहीं आता तो गैस कर सकते हो कि विशाखा दत्त की कशा बुक की बहुत सारी बुक्स हैं, ठीक है, कश नाम की। एशियन गेम्स 2022 वुड बी हेल्ड एट। कि एशियाई खेल 2022 में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? हैंगहाउ 2022 में, हैंगहाउ में, ठीक है, हैंगजाओ। अब ये आ गया पीरियोडिक टेबल। इसमें क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हीलियम बिलोंग टू विच ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। कि हीलियम कहाँ पे है? देखो, अगर किसी को पता है, अगर इस क्वेश्चन का आंसर जिसको पता है फटाफट कमेंट में लिखो। इसका आंसर है, ये है हीलियम रखा हुआ 18वें ग्रुप में होता है। अगर हम ये सारी लाइंस गिनेंगे, जो वर्टिकल है, ये 18वीं लाइन पे हीलियम यहाँ पे है, ठीक है। ये होता है पीरियोडिक टेबल। इसमें ऊपर जो भी गया, इसमें सारे मेटल्स, नॉन मेटल्स अरेंज किए हुए हैं, गैसेस, केमिस्ट्री में आता है ये। हु इन्वेंटेड स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप एनी लैक ने इन्वेंट किया था, जो जिसकी पिक्चर अभी यहाँ पे है, ठीक है। तो जिसको भी इसका आंसर पता है वो कमेंट में लिखेगा, अच्छे से पता है। तो मैंने बताया एनी लैक का इसका ना आंसर। विच ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद द स्टडी ऑफ माउंटेन्स। माउंटेन की स्टडी भी होती है। तो साइंस की जो ब्रांच है माउंटेन्स, पहाड़ों की, पर्वतों की जो स्टडी करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ओरोलॉजी। ओरोलॉजी। चलो बताओ, माउंटेन्स पे जाने का किस किस का मन करता है? कमेंट में करना, मेरा तो बहुत मन करता है। हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? कौन था? H.J. कानिया, ठीक है, H.J. कानिया, जिसके हम पिक्चर देख रहे हैं।
विच फंडामेंटल राइट इज़ आल्सो नाउन हैज़ द हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, किस मौलिक अधिकार को संविधान के हृदय और आत्मा के रूप में भी जाना जाता है? किस संविधान को? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, किस वैधानिक उपचार का अधिकार। ये आर्टिकल नंबर 32 होता है। ये आर्टिकल्स भी मैं करवाऊंगी वीडियो में, ठीक है। उसमें समझना कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कैसा है, कितने आर्टिकल हैं, क्या क्या आर्टिकल की डेफिनेशन है, उसमें क्या क्या दिखा रहा है, ठीक है। तो हु हैज़ राइटन द बुक शहनामा, शहनामा किसने लिखी थी? तो फिरदौसी ने लिखी थी, ठीक है। वेयर इज़ द नेशनल केमिकल लेबोरेटरी लोकेटेड, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? पुणे में है, जो उसकी हम पिक्चर देख रहे हैं, ठीक है। इजार कप इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट, किस स्पोर्ट में इजार कप दिया जाता है? पोलो। जो घोड़े पर बैठ के ये खेल रही हैं, इस गेम को पोलो बोलते हैं। इजार कप इससे ही रिलेटेड है। तो कैंडीज इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट, कैंडी किस खेल से जुड़ा है? कैंडी इन बॉलों को बोलते हैं तो गोल्फ। इस गेम को जो हम देख रहे हैं, इस गेम को क्या बोलते हैं? गोल्फ। विच अमेंडमेंट abolished titles and special privileges of ruler of princely states, किस संशोधन ने टाइटल और रियासतों के शासकों के विशेषाधिकार समाप्त कर दिए? तो 26 अमेंडमेंट। 26 अमेंडमेंट क्या था कि यू फाइट एंड डाई बट कांट वोट एट 18 एज। जब भी ये बना था कि 18 एज पे 21 से 18 एज किया गया था वोट डालने का, तब ये अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड से कौन सा आर्टिकल रिलेटेड है? आर्टिकल 44। दिन ई इलाही वाज फाउंड बाय, दिन ई इलाही की स्थापना किस द्वारा की गई? अकबर के द्वारा, ठीक है। हाउ मैनी पीरियड्स एंड ग्रुप आर देयर इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब फिर आ गया, देखो ग्रुप क्या होते हैं? जो वर्टिकल कॉलम्स हैं, वर्टिकल मतलब ऊंचाई में है, इनको गिनो कितने हैं? 18 हैं, तो 18। और हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल कैसे होता है? ये ऐसे होते हैं। तो इतनी कितनी लाइनें हैं? 7 है, ठीक है। तो पीरियड्स जो हॉरिजॉन्टल लाइन्स हैं उनको पीरियड्स बोलते हैं। कितने हैं? 7 हैं। और वर्टिकल जो हैं, वर्टिकल ऐसे होते हैं। वर्टिकल भी जितनी लाइनें हैं गिनो कितनी हैं? 18 हैं, तो 18 ग्रुप्स हैं। वर्टिकल लाइन्स को ग्रुप बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन्स को पीरियड्स बोलते हैं। 7 पीरियड्स हैं और 18 ग्रुप्स हैं। हाउ मैनी एलिमेंट्स आर देयर इन फोर्थ ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अब ग्रुप पता चल गया कौन सा, तो फोर्थ ग्रुप में देखो कितने एलिमेंट्स हैं? 4 है, ठीक है। फोर्थ ग्रुप में कितने? 4 है। हाउ मैनी मेटेलॉइड आर देयर इन द पीरियोडिक टेबल। ये ग्रीन से है ना, तो ये मेटेलॉइड्स हैं पीरियोडिक टेबल में। की संख्या कितनी है? 6, ठीक है। हाउ मैनी एलिमेंट्स आर देयर इन मेंडली पीरियोडिक टेबल। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो जो आज यूज़ हो रहा है वो है, पर मेंडली पीरियोडिक टेबल पुराना था जो पहले आया था, पर उसमें गैप्स बच रहे थे, कुछ कमियां थी। वो एटॉमिक मास पे निर्धारित था, उसके वजन पे। पर आज एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पे निर्भर है। जो पीरियोडिक टेबल हम यूज़ करते हैं वो बहुत अच्छे से यूज़ हो रहा है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आज यूज़ हो रहा है। और पहले वाला जो पीरियोडिक टेबल था उसको मेंडली पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। उसमें कितने एलिमेंट्स थे? 118 थे पहले, ठीक है। हाउ मैनी डबल बॉन्ड्स आर देयर इन बेंजीन। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, इसमें 6 का कार्बन होते हैं। तो डबल बॉन्ड कितने हमें दिख रहे हैं? 3 डबल बॉन्ड है, ठीक है। हाउ मैनी चैम्बर आर देयर इन अ फिश हार्ट। फिश हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 2 होते हैं। हमारे ह्यूमन में कितने होते हैं? किसी को पता है तो फटाफट कमेंट में लिख लीजिएगा। 4 होते हैं ह्यूमन में, ठीक है। ह्यूमन में 4 होते हैं।
वंदे मातरम वाज फर्स्ट सung इन विच सेशन ऑफ कांग्रेस? सबसे पहले कहाँ पे ये गाया गया था? वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? इन 1896 में, ठीक है। तो मेरा चैनल है यूनिक स्टडी वन। आज क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होते हैं। कल क्वेश्चंस लेके आऊँगी DOS 3 GK फॉर SSC MTS एंड GD आर्मी RRB रेलवे। अगर आप लोगों को ये अच्छी लग रही है तो शेयर कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि GK ऐसे याद नहीं होती जब तक हमें कुछ पता ना हो। GK बिना पिक्चर से, बिना रियलाइज़ किए कि है क्या, नहीं याद होती। पर आज तक मैंने YouTube में नहीं देखा कि GK ऐसे पढ़ाई जाती हो, तो मैंने ये पढ़ाना स्टार्ट किया कि कुछ अलग हो, ठीक है। थैंक यू so much for watching.